हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल 1000 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट और प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। यह क्वेश्चन सीरीज आपके आने वाले एग्जाम जैसे यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, बीडीओ, बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, इवन यूपी पीसीएस आरओ के लिए भी बेनिफिशियल होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इससे पहले भी चैनल पर आपकी 4 वीडियोस उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को आतंकवादियों का प्रजनन स्थल कहा जाता है? आजमगढ़, अलीगढ़, प्रतापगढ़ या पिथौरागढ़? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को आतंकवादियों का प्रजनन स्थल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, आजमगढ़। आजमगढ़ आपके कहाँ पड़ता है? तो ये आपके पूर्वांचल में पड़ता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के किस समुदाय में खाप पंचायत एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? राजपूत, गुर्जर, जाटव या जाट? तो यहाँ पे आपकी बात की जा रही है खाप पंचायत की। खाप पंचायत एक सामाजिक संगठन होता है, वो किस समुदाय से बिलोंग करता है उत्तर प्रदेश में? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जाट समुदाय से बिलोंग करता है। कहाँ पर पाया जाएगा? तो ये आपके वेस्ट यूपी में पाया जाता है। खाप पंचायत आपकी एक पंचायत है जहाँ पर एक सामाजिक संगठन के द्वारा कुछ निर्णय लिए जाते हैं, जो भी आपके समाज में कुछ गलत कार्य हो रहे होते हैं उसके खिलाफ। बेसिकली यह जो आपकी चर्चा में हमेशा बनी रहती है, वो आपकी ऑनर किलिंग के लिए बनी रहती है। तो इस प्रकार आपके ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जाट समुदाय। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के किस जनपद से किया गया था? वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद या बलिया? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बलिया जिले से इसको प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ हुई थी? तो 1 मई 2016 को प्रारंभ हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके नरेंद्र मोदी पीएम जी के द्वारा। उद्देश्य क्या था इसका? तो उद्देश्य यहाँ पे था कि 5 करोड़ गरीब मुफ्त सिलेंडर प्रदान करना। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, बलिया जिले से इसकी शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना का प्रारंभ कब किया गया? 2000, 2001, 2002, 2003? तो ये आपका इसका प्रारंभ किया गया था ऑप्शन नंबर 1 2000 में। योजना क्या है? आपकी शिक्षा मित्र योजना है, उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई है 2000 में। उद्देश्य क्या था इसका? तो इसमें उद्देश्य था जो आपके टीचर और स्टूडेंट के बीच में अनुपात को मेंटेन करना, और जो आपके 12th पास स्टूडेंट या 12th पास जो बेरोजगार पर्सन थे आपके, उनको उन्हीं के ज़िले में रोजगार प्रदान करना था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 2000 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्र योजना चालू की। किसके द्वारा चालू की गई थी ये? तो आपकी ये समाजवादी सरकार के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत 12वीं पास छात्रा को कितने रुपए की राशि दी जाती है? 20,000, 25,000, 30,000 या 40,000? तो यहाँ पूछ रहा है कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत 12th पास छात्रा को दिए जाते हैं। ये रिमेंबर करने वाले फैक्ट हैं आपके कि कौन सी क्लास पास होनी चाहिए छात्रा? तो ये पास होनी चाहिए आपकी 12th पास। कितने रुपए दिए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 30,000 रुपये दिए जाते हैं। ये पहले जब स्टार्ट की गई थी तब इसको मात्र 20,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 30,000 रुपये कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। पात्रता क्या होगी इसकी?
तो पात्रता हुई आपकी जो यूपी बोर्ड है उससे 12th पास की हुई बच्ची हो यानी छात्रा हो। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा आपके 30,000 रुपये। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा किस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जा रही है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष या 18 वर्ष? तो यहाँ पे देखिए आपका आयु वर्ग पूछा है आपसे, क्या करना है इनको, तो प्राथमिक शिक्षा प्रदान करनी है। तो अधिकतम कितनी आयु होनी चाहिए व्यक्ति की या पर्सन की या फिर स्टूडेंट्स की? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 14 वर्ष तक के। बेसिकली जो रेंज होती है वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक होती है जिनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना कंपलसरी है। ये राइट मौलिक अधिकार है किसी भी पर्सन का। ये सब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दे रखा है? तो आपका ये अनुच्छेद नंबर 21 के ए में दे रखा है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 14 वर्ष। हिंदुस्तान अकादमी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर या वाराणसी? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, ये आपके प्रयागराज में स्थित है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका जो नाम था वो इलाहाबाद नाम था, लेकिन योगी सरकार ने इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया है? प्रयागराज कर दिया है। जहाँ पर आपका 14 जनवरी 2025 को क्या स्टार्ट हुआ है? यहाँ पे महाकुंभ स्टार्ट हुआ है। प्रयागराज आप पे कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति कितने प्रतिशत है? 0.7%, 0.6%, 0.5% या 1%? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या पूछी जा रही है उत्तर प्रदेश में वो किसकी पूछी जा रही है? अनुसूचित जनजाति की पूछी जा रही है, अर्थात एसटी की पूछी जा रही है आपकी। तो जनगणना कौन सी है आपकी? तो 2011 के अनुसार पूछी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा, 0.5% जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में एक भी जनजाति निवास नहीं करती है? वाराणसी, बांदा, चित्रकूट या जालौन? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जनजाति निवास नहीं करती है आपकी, तो वो है ऑप्शन नंबर 4, जालौन में कोई भी जनजाति निवास नहीं करती है। उत्तर प्रदेश में आपके टोटल कितने ज़िले हैं? तो 76 ज़िले हैं आपके, जिनमें से मात्र 2 ज़िले ऐसे हैं जहां पर आपकी कोई भी जनजाति निवास नहीं करती है, जिसमें एक है आपका जालौन, दूसरा है आपका अयोध्या। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जालौन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनजाति लोगों को शिक्षा देने के लिए एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है? लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, श्रावस्ती या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे देखिए उद्देश्य क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का? तो जनजाति लोगों को शिक्षा प्रदान करना। विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है यहाँ पर, विश्वविद्यालय आपका या फिर महाविद्यालय, कुछ भी आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी की विशेषता क्या है? तो आपके ये जो एरिया वाइज जिला है वो सबसे बड़ा जिला है आपका। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, लखीमपुर खीरी। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति कौन होता है? तख्त, मुकद्दम, चौधरी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे बुक्सा जनजाति के बारे में पूछ रहा है। जैसे पंचायत का सबसे सर्वोच्च व्यक्ति सरपंच होता है, उस सरपंच को बुक्सा जनजाति समुदाय में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 तख्त कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? इलाहाबाद, कानपुर, बरेली या आगरा? यहाँ पे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का जो स्थापना की गई है ऑप्शन नंबर 1 इलाहाबाद में की गई है। इलाहाबाद का जो वर्तमान नाम है वो क्या है आपका? प्रयागराज है, जो बसा हुआ है आपके संगम तट पर।
ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। उपरोक्त में से कौन सम्मिलित नहीं है? पशु मेला, बटेश्वर, ध्रुपद मेला, वाराणसी, गोविंद शाह मेला, अम्बेडकर नगर, माघ मेला, अयोध्या। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सम्मिलित नहीं है, क्योंकि माघ मेला अयोध्या ना होकर आपका ये मनाया जाता है प्रयागराज में। कुछ एडिशनल भी देख लीजिए। पशु मेला बटेश्वर में लगता है, लेकिन बटेश्वर कहाँ पर है? तो ये यमुना के तट पर आगरा में है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा, माघ मेला अयोध्या। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन, बरसाना, गोकुल या मथुरा। ये काफ़ी फेमस होली है आपकी। तो ये लठमार होली आपसे पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में मनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, ये बरसाने में मनाई जाती है। यहाँ पर आपका एक फेमस टेम्पल, इसे अपन राधा रानी का मंदिर कहते हैं। यहीं पर आपकी लट्ठमार होली खेली जाती है। बरसाना कहाँ में आता है? तो ये आपके मथुरा जिले की आपकी एक तहसील है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आला, बुंदेलखंड, बेरहा, पूर्वांचल, चैती, रोहिलखंड या कजरी, अवध। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा, चैती, रोहिलखंड। क्योंकि चैती आपका जो मनाया जाता है बेसिकली वो पूर्वांचल में मनाया जाता है, ना कि आपके रोहिलखंड में। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत सम्मिलित नहीं है? कजरी, बनारस, बिरहा, कानपुर, होली, ब्रज या नौटंकी, हाथरस। यहाँ पर आपकी ये होली है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, बिरहा कानपुर में ना मनाकर आपके पूर्वांचल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। मिर्जापुर प्रसिद्ध है किसके लिए? कजरी के लिए, चरकुला के लिए, पंबार के लिए या नकटा के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। मिर्जापुर फेमस है आपके कजरी डांस फॉर्म के लिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है कि चरकुला क्या होता है? चरकुला आपका एक डांस फॉर्म है जिसमें आपकी महिलाएं 108 दीपों को जलाकर डांस करती हैं या फिर नृत्य करती हैं। ये कहाँ किया जाता है? तो ये आपके बरसाने में किया जाता है आपका। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा, कजरी मिर्जापुर के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध है। आला एक लोकप्रिय संगीत के क्षेत्र से संबंधित है? रोहिलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो आपका जो आला लोकप्रिय संगीत है वो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, बुंदेलखंड में फेमस है। आला में आपके 2 शूरवीर यानी आला और ऊदल की गाथा गाई जाती है इसमें। ये दोनों भाई थे जिनके आपके पराक्रम के गाथाएं गाई जाती हैं कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। ढोला लोकप्रिय गीत है? आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, जौनपुर, सहारनपुर या लखनऊ। तो यहाँ पे ढोला गीत पूछा जा रहा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। ये फेमस है आपके आगरा और मेरठ में। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र। तो आपका ये राहुला लोक नृत्य फेमस है आपके उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर आपका कितना सही होगा? 4 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेलगांव की स्थापना कहाँ की गई है? आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ या मेरठ। तो आपके प्रथम खेलगांव की स्थापना की गई है आगरा में। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। अगर आगरा में भी पर्टिकुलर जगह पूछी जाती है तो ये आपकी दयालबाग में इसको बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है आपको प्रमोट करना। किसको प्रमोट करना? तो स्पोर्ट को प्रमोट करना।
ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा, आगरा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, चरकुला, दादरा, कर्मा या मोरिया। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा, मोरिया नृत्य आपके उत्तर प्रदेश का नहीं है। ये कहाँ का है? तो ये है आपका एमपी का है। आपका चरकुला नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये आपके बरसाने में किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में ये पूछा जाता है आपसे। कार्तिक एक लोक नृत्य है, बुंदेलखंड, अवध, रोहिलखंड या पूर्वांचल। तो कार्तिक आपका एक लोक नृत्य है आपके उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? लखनऊ, अमौसी, वाराणसी, बाबतपुर, कानपुर, चकेरी, आगरा या जेवर। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा, आगरा और जेवर। क्योंकि जो जेवर एयरपोर्ट है वो आगरा में ना होकर कहाँ पर है? तो वो आपका बुलंदशहर में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, आगरा और जेवर। यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 164 किलोमीटर, 165 किलोमीटर, 167 किलोमीटर, 170 किलोमीटर। तो यमुना एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, 165 किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो आपका ये आगरा से ग्रेटर नोएडा के बीच में बना हुआ है, जिसकी एग्जैक्ट जो लंबाई है वो 165.57 किलोमीटर है। तो यहाँ पर 0.75 नहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, 165 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजरेगा? फैजाबाद, बस्ती, मऊ या आजमगढ़। तो आपके जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग है वो आपका बस्ती जिले से होकर नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। ये कितने जिलों से होकर गुजरता है आपका? तो ये 8 जिलों से होकर गुजरता है। इसकी नींव किसने रखी थी? तो अपने समय में मायावती जी ने इसकी नींव रखी थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, बस्ती जिले से ये नहीं गुजरेगा। तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है, आगरा जनपद, फिरोजाबाद जनपद, गौतम बुद्ध नगर जनपद या मथुरा जनपद। तो आपका यहाँ पे तक नहीं है, इसको आप ताज कर लीजिए। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 गौतम बुद्ध नगर में। जिसका मुख्यालय क्या है? तो इसका मुख्यालय है आपका ग्रेटर नोएडा। लेकिन ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अब इसका जो नाम है वो क्या रखा जा रहा है? तो वो आपका रखा जा रहा है जेवर एयरपोर्ट। इसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 से होगा, गौतम बुद्ध नगर। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? कानपुर, झांसी, वाराणसी या लखनऊ। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके ये दो आपके क्या हैं, गलियारे हैं, जहाँ पर आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ है, ये आपके यहाँ पर काट रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पर कौन सा जिला है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे झांसी जिला है, जहाँ पर ये दोनों गलियारे एक दूसरे को कट करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 400 किलोमीटर या 350 किलोमीटर। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो कुल लंबाई है वो है ऑप्शन नंबर 1 300 किलोमीटर। लेकिन अगर इसकी एग्जैक्ट लंबाई पूछी जाएगी तो वो 302.17 किलोमीटर है। तो यहाँ पे लगभग में आंसर दे रखा है, तो वो 300 किलोमीटर ही आंसर सही होगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गाजीपुर, चंदौली, मऊ या आजमगढ़। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव स्थित है आपके उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? 2 सही होगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई है आपके 1957 में।
कितनी एरिया में फैला हुआ है ये आपका, तो ये 78 किलोमीटर एरिया स्क्वायर में आपका ये विस्तार हुआ है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य आपके कहाँ पर स्थित है, तो ये चंदौली जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान है, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ या रामपुर। तो यहाँ पर शहीद अशफाक उल्ला खां के उद्यान के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, गोरखपुर में। हाल ही में इसका उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन किया था आपके योगी जी ने। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट या गोंडा। तो आपके यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रानी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा 1, ये आपके बांदा जिले में स्थित है। ये कितने किलोमीटर एरिया में विस्तारित हुआ है आपका, तो एरिया है आपके 230 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है आपका। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई है आपके 1977 में। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपके उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। सुरह ताल पक्षी बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, आजमगढ़, हरदोई, बलिया या प्रतापगढ़। तो यहाँ पर आपका ये सुरहा ताल स्थित है आपके पश्चिम बिहार। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा, ये आपके बलिया जिले में स्थित है। ये सुरहा ताल पश्चिम बिहार भी है, और यहाँ पर आपके सुरहा आपकी क्या है, एक लेख भी है आपकी, तो ये इस नाम से भी आप इसको लर्न करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, चंद्रप्रभा, कृष्णपुर, हस्तिनापुर या रानीपुर। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1986 में इसकी स्थापना हुई है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, तो एरिया है आपका 2073 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। 1986 में इसकी स्थापना हुई है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो यहाँ पर राष्ट्रीय चंबल वन अभ्यारण्य के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा, हरियाणा इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि आपकी जो चंबल नदी है आपकी, वो आपके 3 राज्यों से होकर बहती है, MP, UP और राजस्थान। इसलिए इसका जो एरिया है आपके चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य का, वो 3 ही आपके राज्यों से होकर जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा, हरियाणा में इसका विस्तार नहीं है। निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्य में से 1975 में कौन सा स्थापित किया गया था, किशनपुर, कतरनिया घाट, चंबल या रायपुर। तो यहाँ पे पूछा है वन्यजीव अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई है 1975 में। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, कतरनिया घाट। कतरनिया घाट किस जिले में है आपका उत्तर प्रदेश के, तो ये आपके वही राज्य में है। स्थापना कब की गई थी इसकी, तो स्थापना हुई है 1975 में। एरिया कितना है इसका, तो एरिया है आपके 400 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। माफ़ करिए, यहाँ पे आपका 1975 ना होकर 1976 कर लीजिए इसको। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, कतरनिया घाट। निम्नलिखित में से यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है, झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर या हमीरपुर। तो आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेमस है यूरेनियम प्रोडक्शन के लिए, वो जिला है आपका कौन सा, वो है ऑप्शन नंबर 2, ललितपुर जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। बखीरा पश्चिम बिहार निम्नलिखित किस जिले में स्थित है, बलिया, गोंडा, रायबरेली या संत रवि कबीर नगर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा, बखीरा पश्चिम बिहार है वो संत कबीर नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा।
प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, रानीपुर वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार या कतर्निया घाट वन्यजीव विहार? तो उत्तर प्रदेश का महावीर स्वामी वन्यजीव विहार सबसे छोटा वन्यजीव है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। पूछा जा रहा था आपसे कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है उत्तर प्रदेश में, तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। कितने किलोमीटर में ये फैला हुआ है? तो मात्र ये 5 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। स्थापना कब की गई थी इसकी? तो स्थापना हुई है 1977 में। किस जिले में है? तो ये आपका ललितपुर जिले में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। बलरामपुर, महाराजगंज, पीलीभीत या इटावा? तो यहाँ पर आपका एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, इटावा में। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, सरोवर पक्षी विहार या समान पक्षी विहार? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। सबसे प्रथम आपके नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? तो स्थापना की गई है आपके 1984 में। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उन्नाव जिले में स्थित है। कितने किलोमीटर एरिया में इसका विस्तार है? तो मात्र 2 किलोमीटर एरिया में इसका विस्तार है आपका। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा आपका, नवाबगंज पक्षी विहार। सूर सरोवर पक्षी विहार राज्य के किस जिले में स्थित है? औरैया, आगरा, कानपुर या गाजियाबाद? तो सूर सरोवर पक्षी विहार आपका स्थित है आगरा जिले में। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। आगरा जिला आपकी यमुना नदी के किनारे पर है। 1504 ईस्वी में इसको बसाया गया था। किसके द्वारा? तो ये सिकंदर लोदी के द्वारा इसको बसाया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, आगरा जिला। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 9 से 14, 9 से 12, 9 से 16 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसका क्या मतलब हुआ? तो आपका 912 ही लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, 912। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है? प्रयागराज, श्रावस्ती, बलरामपुर या गौतम बुद्ध नगर? तो आपके यहाँ पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछी जा रही है किस जिले में निवास करती है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा, प्रयागराज जिले में निवास करती है। वर्तमान में प्रयागराज जिले का क्या कर दिया गया है? डिवाइडेशन कर दिया गया है। यहाँ से जो आपका एक जिला और है 76 जिला निकाल के बना दिया है कुंभनगर, जहाँ पर महाकुंभ नगरी का या महाकुंभ नगरी बनाई गई है, जहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसी एरिया को सम्मिलित करके आपका एक नया जिला घोषित कर दिया है सरकार ने, जिसे हम कुंभ नगर कहेंगे फ्यूचर में। तो इस प्रकार वर्तमान अगर आपकी कोई भी जिला की संख्या पूछी जाती है आपके उत्तर प्रदेश में, तो जिला की संख्या कितनी होगी? तो आपके 76 जिले हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा या गाजियाबाद? यहाँ पर पूछा है कि सर्वाधिक साक्षरता दर कितनी है, मतलब किस जिले की है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, गौतम बुद्ध नगर की सर्वाधिक आपकी साक्षरता दर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या पाई जाती है? यहाँ पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक जनजातियाँ किस जिले में निवास करती हैं? सोनभद्र, ललितपुर, झांसी या मुजफ्फरनगर? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ निवास करती हैं। जनगणना का अगर आप रेफरेंस लिया जाता है तो जनगणना आपकी 2011 के अनुसार। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है?
55.6%, 67.627% या 57.20%, 77.3%। तो यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है महिला साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। 57.20% आपकी महिला साक्षरता दर है। अगर आपसे मेल पर्सन की साक्षरता दर पूछी जाती है उत्तर प्रदेश में, मेल लिटरेसी रेट, तो वो है आपकी 77.30%। लेकिन अगर आपसे एवरेज साक्षरता पूछी जाती है कि एवरेज लिटरेसी रेट कितना है आपके यूपी का, तो वो है आपका 67.72%। ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ, क्योंकि यहाँ पे महिला साक्षरता दर के बारे में पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा कितने परसेंट है? 47.71%, 48.20%, 46.71% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? 1 सही होगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 47.71% महिलाओं का हिस्सा है। जबकि पुरुष कितने हो गए? तो आपके जो मेल पर्सन का परसेंट है वो है आपका 52.29%। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। उत्तर प्रदेश का विश्व स्तर पर जनसंख्या के मामले में कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। 5वां स्थान है आपके उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के मामले में। अगर पहले मामले में पहले स्थान की बात करूं तो वो आपका चाइना है कंट्री वाइज। दूसरा आपका इंडिया है। तीसरा आपका यूएसए है। फोर्थ आपका क्या है? तो वो है आपका इंडोनेशिया। फिफ्थ स्थान पर आपकी जनसंख्या में यूपी का स्थान आता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, एंड अगर अपने सभी दोस्तों को शेयर तथा सब्सक्रिप्शन भी बताइए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर टुडे।